अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टिकटॉक शॉप के ऑर्डर अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। अगर आपका टिकटॉक शॉप यूएसए, यूके, जर्मनी जहाँ पे भी अवेलेबल है तो ये मेथड आप लोगों के लिए सेम है। तो ये तकरीबन 44 ऑर्डर हैं। तो ये एक साथ ही मैं तकरीबन एक क्लिक में सारे के सारे ऑर्डर जो है ना कस्टमर तक डिलीवर करूँगा। मेरे वाइट लेबल के अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक डिलीवर करने वाला हूँ। तो ये मेथड उन लोगों के लिए जो कि अपनी जो है ना प्राइसेस को यानी प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो या वाइट लेवल तो आप क्या करते होंगे, अपने यूएसपीएस से जाके अपने लेबल परचेज करते होंगे। वहाँ से तकरीबन एक लेबल आपको $5 से $8 तक का मिलता है। लेकिन आज का मेथड यूज़ करके आज मैं लोकल लेबल यूज़ करूँगा और आज के मेथड से तकरीबन आप $4 से $5 तक जो है ना बचा सकते हो। लोकल लेबल ऐसे लेबल होते हैं जो कि मार्केट में आपको जिसकी वैल्यू $5 से $6 होती है, वही लेबल आपको $1 में मिल जाता है। ये क्यों सस्ता होता है? क्योंकि इसका जो है ना सक्सेस रेट 97 टू 95 तकरीबन 95 टू 97% होता है। तकरीबन अगर आप 100 ऑर्डर डिलीवर करवाते हो, उसमें से 2 या 3 ऑर्डर आपके डिलीवर नहीं होते, वो रास्ते में यानी कि फंस जाते हैं, वो कोई ट्रैकिंग में इशू आ जाता है या लेबल में इशू हो जाता है। तो वो जो है ना वो स्कैनिंग में नहीं आते और वो आपके ऑर्डर ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग इनसे डरते भी हैं और थोड़े से इलीगल में आते हैं। तो आज ये मेथड क्योंकि आप लोगों ने अगर ये मेथड यूज़ करना हुआ तो आपको ये अगर सही लगा तो ये कर लेना मेथड, अदरवाइज आप ओरिजिनल लेबल ही यूज़ करें। मैं भी ओरिजिनल लेबल यूज़ कर रहा हूँ और ये भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये वीडियो आप देख के अगर आप अपना $4 से $5 तक का जो है ना बचत करना चाहते हैं पर ऑर्डर में से, तो ये प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल में ये आप लेबल बना जनरेट करके कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे तकरीबन 44 ऑर्डर है, यहाँ पे क्लिक करके सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लूंगा। ये देख लो तकरीबन 44 ऑर्डर है, सारे ऑर्डर मैंने सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना मैं ये डाउनलोड का बटन है, इस वाले बटन पे क्लिक कर लूंगा। सारे के सारे आप लोग क्या करते होंगे, एक एक ऑर्डर करके करते होंगे ना। जिस तरह ये मेरे पास इधर ये एक शॉप है, तो इसको ओपन किया और एक एक करके नाम जो है ना इधर से कॉपी करके नाम जहाँ पे भी, तो ये वाला काम नहीं करने वाला आज मैं। आज जो है ना मैं तकरीबन ये एक ही साथ में एक ही क्लिक में पार्सल डिलीवर करूंगा। तो ये सारे के सारे जो है ना मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब इधर जो है ना साइड पे मुझे ये डाउनलोड का शो हो रहा है, तो इस डाउनलोड वाले पे आपने क्लिक करना है। मेरा माउस देख लो, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो इस तरह से मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने कितने फिल्टर, आपके 44 ऑर्डर हैं, 44 ही आपने करने। मैंने कहा हाँ जी 44, और ये नीचे एक्सेल फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये जो 45 ऑर्डर है ना, इनकी शीट जो है ना नीचे आ गई यहाँ पे, ये देख लो। यहाँ पे रेड का ये दिखाई दे रहा है, रेड डॉट, इसका मतलब है यहाँ पे आ तो गई, आपने डाउनलोड नहीं की। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देख लो डाउनलोड होके अब आपके डाउनलोड में चली गई। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो अब वो ये शीट जो है ना ये मेरे डाउनलोड वाले में थी और मैंने ओपन कर ली है। ये वो शीट है जो मैंने अभी डाउनलोड की है। इस तरह से आपके पास शीट आ जाएगी जो आप अपने टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल नजर आ रही है। अब ये सारा डाटा आ तो गया, लेकिन इसमें से आपको थोड़ा सा डाटा चाहिए, कस्टमर का नाम, एड्रेस और आपके वेयर हाउस का नाम और आपके वेयर हाउस का एड्रेस, ये चीजें चाहिए आपको। तो इसमें से ही मैंने उठानी है। लेकिन जिस बंदे से आप लेबल बनवा रहे हो, जो कि लोकल मार्केट में $1 का आपको लेबल दे रहा है, यूएसपीएस का या यूपीएस का, वो आपको एक टेम्पलेट देगा। वो कहेगा भाई आपके 100, 200, 5, 10 जितने भी ऑर्डर है ना, आप उन ऑर्डर की शीट डिटेल जो है ना इस शीट में ऐड करके दे दो। वो शीट जो होगी ना कुछ इस तरह की होगी। मैं वो शीट भी ओपन कर लेता हूँ। वो शीट इस तरह की होगी, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। इस तरह का टेम्पलेट होगा ये जो ओपन हो रहा है। तो इस तरह का टेम्पलेट होगा और टेम्पलेट में ये सारा डाटा वो कहेगा क्या ऐड करो। ये जो इतनी चीजें ऐड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। ऊपर सारों से पहले तो मैं यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये देख लो ऊपर मेरा माउस, इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करके अब यहाँ पे सारों से पहले वो मांग रहा है फ्रॉम नेम, यानी कि आपके वेयर हाउस का नाम या अपनी टिकटॉक शॉप का नाम लिख दें।
फ्रॉम फोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये वाली चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। आप अपनी टिकटॉक शॉप पे आएंगे। अब ये मैं अपनी और न्यू शॉप का, क्योंकि किसी कोई के मेरे लिए एड्रेस जो है ना प्राइवेसी का होता है, ये तकरीबन मैंने डेमो के लिए शॉप बनाई है तो बिल्कुल नहीं होती। इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली जहाँ पे जो शीट में आप लोगों ने डाटा ऐड करना है ना, ये फ्रॉम जो नज़र आ रहा है, फ्रॉम नेम, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम, ये जहाँ पे भी फ्रॉम नज़र आ रहा है ये आपके वेयर हाउस की डिटेल मांग रहा है। और आपको तो पता है आपका वेयर हाउस जो आपने अपनी टिकटॉक शॉप में ऐड कर रखा है। और आप अपनी टिकटॉक शॉप में कौन सा वेयर हाउस ऐड करोगे? जहाँ से आपके पार्सल शिप हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी टिकटॉक शॉप पे आऊँगा और यहाँ से आप क्या करोगे, ऊपर लोगो पे क्लिक करोगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद माई अकाउंट पे आना। आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस देखोगे कि कौन सा मैंने वहाँ पे ऐड करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास चाइल्ड अकाउंट है ना, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। तो मैं भी चाइल्ड अकाउंट ही ओपन कर रहा हूँ। तो दो ऑप्शन चाइल्ड अकाउंट में आते हैं और मेन अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ढूंढना वेयर हाउस सेटिंग है। तो ये मेरे सामने आगे वेयर हाउस सेटिंग, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वेयर हाउस सेटिंग ऑन हो रहा है। अब भाई इस जगह से मैंने जो है ना अपनी वो सारी चीज़ें, अपने वेयर हाउस की डिटेल यहाँ से उठानी है। तो यहाँ पे आके ये देख लो मेरे वेयर हाउस का नाम, यहाँ पे आप ट्राई करो अपनी वेयर हाउस का नाम जो है ना, यहाँ पे अपनी टिकटॉक शॉप का नाम लिख लो। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे टिकटॉक शॉप लिख लो। यानी कि जो टिकटॉक शॉप का नाम क्या है, जीनियो, मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ, GNEOUS। आपने वही नाम लिखना है अपने वेयर हाउस में जो आपकी टिकटॉक शॉप का नाम है, बाकी सेट है। सही हो गया। तो ये फिलहाल मैं ये ऐड कर लिया। अब आपने अपनी टिकटॉक शॉप में इस तरह डाटा ऐड करना है। ये एज अ डेमो ऐड करवा रहा हूँ, लेकिन मेरी टिकटॉक शॉप का नाम जो है ना, ये मेरे पास कोई समझ लें कोई ब्रांड है मेरा अपना। तो इसका नाम तो जो भी है, तकरीबन क्या नाम भूल गया। तो यहाँ से आपने सारा डाटा उठाना है। मैं कहाँ से उठा रहा था, हाँ, ये फ्रॉम नेम कॉपी किया और इस वाली शीट में आके ऐड कर दिया फ्रॉम नेम। मेरे पास शीट बनी पड़ी है क्योंकि ये दोबारा मैं बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं दूसरी फ्रॉम नेम वाले में आपने अपनी टिकटॉक शॉप का नाम, जो वेयर हाउस का नाम जो भी है वो आपने ऐड कर देना है। और फ्रॉम नंबर, फोन जो है ना, वो जो है ना फोन फ्रॉम, वो है ये वाला, आपने कॉपी करना है। कॉपी करके अगर आप अमेजोन या ईबे का भी कर रहे हैं ना आप लोगों का, तो वेयर हाउस का होगा ना डाटा, वो उठा लेना। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इसके नीचे स्पेस मैं खत्म कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सारा डाटा जो है ना, स्टेट, ये सारा एड्रेस जो है ना, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। अब ये देख लो यहाँ पे मैंने अपने वेयर हाउस की सारी डिटेल ऐड कर ली है। ये वाली टिकटॉक शॉप जहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किए, बिल्कुल दोनों का वेयर हाउस सेम रखा है। मैंने हर टिकटॉक शॉप में अपने वेयर हाउस का नाम सेम रखता हूँ। तो डोंट वरी, आप ये ना कहें कि मैंने ऑर्डर यहाँ से डाउनलोड किए और मैं वेयर हाउस का किसी और से उठा रहा हूँ। मेरा वेयर हाउस सारों के लिए सेम है, डोंट वरी। तो टिकटॉक शॉप का नाम मैं बाद में चेंज कर लूंगा, ये आप लोग को समझाने के लिए। फिर वो उधर जाता है, आप लोग भी वो दिमाग से परेशान हो जाते हैं। ये सारा डाटा इस यहाँ से मैंने उठा लिया शीट वाली में, ये देख लो। अब जो है ना आपके जितने भी ऑर्डर होंगे, अगर मेरे 44 ऑर्डर है ना, ये 44 यहाँ पे आएगा सेम, सेम यहाँ पे ये देख लो, सेम 44 ऑर्डर है। यानी कि कस्टमर के नाम हर दफा चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो मेरे वेयर हाउस का है ना, वो नाम चेंज नहीं, यानी कि वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम नेम मेन, यहाँ पे मैं अपनी टिकटॉक शॉप का ये वाला स्लिप लगा देता हूँ जो कि मेरी टिकटॉक शॉप का नाम है। यहाँ से अब मैं क्रॉस लगा के, तो मेरी टिकटॉक शॉप का नाम ब्रांड पैक है। तो ये मैं अपनी टिकटॉक शॉप का नाम ही लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ब्रांड पैक, बाकी सब मेरा वेयर हाउस का नाम सेम है। तो ये ठीक है। अब देख लो ये वाली सारी चीजें हमेशा, जब तक आपके ये वेयर हाउस आपकी टिकटॉक शॉप में रहेगा, तब तक आपने ये सारों के लिए यही लगाना है, ये देख लो। अब आपने हर दफा यहाँ पे क्या करना होगा, ये है यूजर वाला खाना, यूजर, ये है टू कस्टमर नेम, यानी कि कस्टमर का नाम, ये कस्टमर का फोन नंबर, ये सारी चीजें अब आपने कहाँ से उठानी है,
ये वाली चीज़ें उठानी जो कि अभी आपने शीट डाउनलोड की है इसमें से। ये शीट अभी मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की थी, इसमें से ये मुझे सारा डाटा मिलेगा। तो मैं देखता हूँ क्या क्या मेरे से मांग रहा है, यूज़र नेम, कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, गली नंबर, ये सब कुछ, स्टेट वगैरह, फलाना फलाना सब कुछ ये मुझे मिलेगा। यहाँ से आप ध्यान रखो, एंड से शीट से इधर आओगे ना, ये वाली सारी कस्टमर की डिटेल है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। अब सारों के ऊपर से मैंने सिलेक्ट करके अभी इस तरह क्रॉस बन रहा है ना मेरा माउस के ऊपर, ए पी के और ए क्यू के दरमियान मैंने माउस रखा है, तो ये मैं क्रॉस अब अपना जो है ना राइट वाला बटन माउस का क्लिक करके इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये देख लो सारी डिटेल इस तरह आ गई। अब ये कस्टमर का यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मैं एकदम से सारी एंड तक सिलेक्ट कर लूंगा। ये देख लो, ये आप कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। आप स्टार्टिंग से आओ, ये जो है ना ऑर्डर मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑर्डर आईडी है, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है इस शीट में। मेरी जो शीट स्टार्ट हो रही है डिटेल, वो यहाँ से 3 नंबर से स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ से एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। आप न्यू, कभी कभी होता है कि अरेंजमेंट जो है ना आगे पीछे हो जाती है, और आप पोस्टल कोड किसी और स्टेट के आगे लगा लेते हो, स्टेट जो है ना आप दूसरे पोस्टल कोड के आगे लगा लेते हो, इस तरह आपसे गलती हो सकती है। शीट बनाने के लिए मैं ये थर्ड जो है ना यहाँ पे क्लिक करके, कोई मेरा पहला जो है ना सारी कस्टमर की डिटेल ही इस लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको जो है ना ये येलो इस तरह एक बॉर्डर बना लेता हूँ। और एंड कहाँ पे हो रहा है मेरे ऑर्डर जो है ना यहाँ पे 47 पे आके इसको भी मैं बॉर्डर से इस तरह लाइन बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इस दोनों में मैंने येलो की लाइन के बॉर्डर से बाहर नहीं जाना कॉपी पेस्ट करते वक्त, तो अब मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। अब देख लो, बायर यूजर नेम में इस बॉर्डर वाली लाइन को ही कवर करके करूंगा। यूजर नेम और नेम और मोबाइल नंबर ये सारा नीचे सारा सिलेक्ट करके ना नीचे तक ले आऊंगा। कॉपी पेस्ट आप गूगल से सीख लें यार, यूट्यूब से, इतना तो आता होगा। ये मैं इधर सारा करके कॉपी कर रहा हूँ, ये होगी सारी लाइन, ये आपको दिख भी रहा है। कॉपी किया, अब इधर आता हूँ टेम्पलेट में। टेम्पलेट में मेरे कहाँ से मांग रहा था, ये पहला यूजर नेम होता है, तो यहाँ यूजर नेम की जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ यूजर नेम पे माउस रखो और पेस्ट करते हो, ये देख लो एंड तक सारा आ जाएगा। ये देख लो, सिर्फ इस वाले को मैं बाद में एडजस्ट करूंगा। अपनी टिकटॉक शॉप फ्राम वाला जो एड्रेस है इसको बाद में मैनेज करूंगा, पहले मैं ये वाली डाटा ऐड कर लूँ। अब स्टेट 2 में मैंने क्या ऐड करना है, स्टेट 2 यहाँ से आपको मिलेगी। ये देख लो, टिकटॉक शॉप से जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है ना, उसमें से आपको इसका एड्रेस लाइन 1 बोलता है इसका नाम। यहाँ से मैं बॉर्डर से कॉपी करता हूँ एक एक करके, और यहाँ इस बॉर्डर से कॉपी, और यहाँ पे आके टेम्पलेट में आके मैंने पेस्ट करना है। ये देख लो, स्ट्रीट वाले पे पेस्ट करना है मैंने। आप कंट्रोल और वी का बटन एक साथ दबाओगे तो वैसे भी पेस्ट हो जाएगा। ये देख लो, सही हो गया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्ट्रीट 2 मांग रहा है। ये कंपनी कस्टमर की नहीं होती, आप ना भी ऐड करें, ये वैसे अमेजोन वालों के लिए होती है, या कोई बड़े जो ब्रांड ऑर्डर करते हैं उनके लिए, या जो भी है, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। अब मैंने क्या चीज करनी, स्टेट 2, ये वो टेम्पलेट जो मैंने टिकटॉक से किया था ना डाउनलोड, उसमें से मैं डिटेल कॉपी कर रहा हूँ। ये देख लो, एड्रेस 2 और वहां पे स्ट्रीट 2 सेम ही होता है। ये देख लो, स्ट्रीट 2 वाली जगह पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देख लो, बिल्कुल अरेंजमेंट में इक्वल लेके जा रहा हूँ ताकि कोई ऊपर नीचे एड्रेस ना हो। अब सिटी और जिप कोड मैं इकट्ठा कॉपी करूंगा। यहाँ पे देखना, ये जो टेम्पलेट मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड किया, इसके बैकएंड में आओगे ना, सिटी और स्टेट आपको मिल जाएगा। ये देख लो, सिटी और जिप कोड, सॉरी सिटी और जिप कोड दोनों मैंने इकट्ठा सिलेक्ट किया और इस बॉर्डर तक ये देख लो कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल और सी को इकट्ठा दबाओगे ना, फिर भी कॉपी हो जाता है। और ये मैं आके इधर जो है ना अपनी टेम्पलेट में आके यहाँ तक, ये देख लो येलो वाले की लाइन में इस वाले को भी कवर कर रहा हूँ। ये देख लो, कोई आगे पीछे नहीं होगा मेरा ऑर्डर। अब मैं स्टेट कॉपी करूंगा, स्टेट इधर आऊंगा, ये देख लो स्टेट फ्लोरिडा से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके एंड तक ले आऊंगा, नीचे तक मिशोरी तक, और इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके अब मैं अपने टेम्पलेट में यहाँ पे आके और पेस्ट कर दूंगा। ये देख लो, ये हो गया। अब क्या चीज रह गई, वेट। ये तो मुझे पता है, ये शीट में आपको मिले ना मिले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का क्या वेट है। मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट का जो वेट है ना वो 1 LB है। LB, ये एक ही मेरी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट एक ही है। तो बाकी मैं सारा क्या करता हूँ, अब ये मैं एंड तक 1 LB लगा देता हूँ। तो ये क्या बन गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी,
मैं सारा ये नीचे तक ऐड कर लूँ। अब ये देख लो मैंने सारा का सारा 1 LB यहाँ तक एंड तक जो है ना मैंने ऐड कर लिया है, सेम ही आएगा। अब मैं लेंथ वगैरह भी लगा लूँ। ये है मेरी लेंथ 5, विथ 5, हाइट जो है ना 9 है। ये पैकिंग की सारी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये देख लो मैं नीचे इस वाले पे, क्योंकि ये सारे नंबर हैं तो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड तक। ये देखो अब मैंने अपनी प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन ऐड कर लिया है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, ये जो मैंने टेम्पलेट अपना मार्केट से लिया है जिससे मैंने अपने लेबल बनवाने हैं ना, उसमें डिस्क्रिप्शन, और जो मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड किया है इसमें इसको बोलते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। यहाँ से मैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन का कोई यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये होगा यहाँ पे, ये देख लो ये जहाँ पे शीट खत्म हो रही है इस साइड पे आएंगे तो ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, यहाँ से बॉर्डर से मैं लेके नीचे तक आऊंगा और ये कॉपी कर लेता हूँ। ये देख लो ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि कोई कस्टमर बोलता है मुझे फ्रंट डोर में चाहिए, कोई कहता है बैक डोर में चाहिए, तो इस तरह की वो सारी चीजें मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये देख लो शीट आ गई। और उसके बाद ये रेफरल नंबर 1 2 इसको आप छोड़ दें, ये आपकी चीज काम की नहीं चीज। अगर आपने इसमें कुछ अपनी तरफ से डाटा अपने वेयर हाउस का समझ जाए बंदा इसको कैसे करना है तो वो आप अपनी तरफ से कर लें। अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो शीट में आऊंगा, आप स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट में जहाँ से ये आपको प्रोडक्ट का नाम मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा नाम है तो आपके वेयर हाउस वाले को वैसे ही पता होगा कि इसका क्या नाम है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। मैं इसको इतना सा बेस्ट, यानी कि इसका नाम मेरा वेयर हाउस वाला जो है ना वो रिंकल क्रीम से ही समझ जाता है, रिंकल क्रीम। बस जो मेरा वेयर हाउस जिस नाम से समझ आता है मैं वही, सिर्फ ये जो शीट है ना अपने वेयर हाउस वाले की पहचान के लिए मैंने रिंकल क्रीम, और इसको एंड तक यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये नीचे स्टार बन रहा है यानी कि प्लस का निशान, इसको मैं क्लिक करके और अपने माउस का राइट बटन जो है ना दबा के अब नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ तो ये देख लो सारा यहाँ तक हो जाएगा। प्रोडक्ट का नाम रिंकल क्रीम। अब पैक टाइप, ये एक ही प्रोडक्ट है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, अदरवाइज आपकी अलग अलग प्रोडक्ट हैं ना, अलग अलग फिर आप यहाँ से लेके जाना एंड तक सारों को कॉपी करना था आपने, कॉपी करके वैसे जैसे कर रहे हैं। अब इसकी जो है ना पैक टाइप यानी कि वेरिएशन, मेरी प्रोडक्ट में पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 है। आपका कलर हो सकता है, कलर टाइप हो सकता है, जो भी होगा वो आपने वेरिएशन इधर शीट में आना है। इसके साथ ये होगा वेरिएशन वाला कॉलम, ये देखो ऊपर वेरिएशन लिखा हुआ है। तो ये सारा डिफॉल्ट है, इसका मतलब है कि ये पैक ऑफ 1 है तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वेयर हाउस वाले को वैसे बोल दिया ये पैक ऑफ 1 है। आपने अगर अब कलर का है तो आप लिख लें। तो अब ये एस के जो कितनी क्वांटिटी है, तो ये मेरा सब ने तकरीबन एक एक ही ऑर्डर की है क्वांटिटी, और ये आपको बताया कि सारा पैक ऑफ 1 है, 1 पैक है। सारी जो मेरे पास ऑर्डर है ना वो मेरी प्रोडक्ट है ही, मैंने लिस्ट की है 1 पैक वाली कंट्रोल, सॉरी। अब ये देख लो सारी शीट हो गई फिल। इस वाले टेम्पलेट में मैंने सब कुछ ये कस्टमर का सारा डाटा ऐड कर लिया है, लेकिन ये वाली चीज फ्रॉम वाला रह गया, ये मैंने पहले थोड़ा कॉपी पेस्ट किया था। मैं एकदम से सारे को कॉपी करता हूँ। ये देख लो किस तरह, ये मेरा वेयर हाउस का एड्रेस हर दफा सारा जो है ना सेम ही आएगा। यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता जाता हूँ, ये देख लो बार बार सेम, कोई चीज आपने यहाँ पे चेंज नहीं करनी, आपका वेयर हाउस सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा वो होगा कस्टमर का एड्रेस, हर दफा कस्टमर का एड्रेस चेंज होगा। तो बाकी कोई चीज नहीं चेंज होगी क्योंकि आपका वेयर हाउस का एड्रेस तो एक ही है। तो ये मैं अपने वेयर हाउस का एड्रेस लगा लेता हूँ। ये एक कॉलम रह गया, ये भी मैं करके यहाँ तक आगे काम बताता हूँ। ये देख लो मेरी शीट हो गई कंप्लीट। अब और कोई चीज नहीं रह गई यहाँ पे ऐड करने वाली। अब मैं इसको कर लूंगा सेव, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एज, और ये डाउनलोड वाले फोल्डर में रख लेता हूँ और इसका नाम जो है ना मैं लिख लेता हूँ, ये कितने 44 लेबल हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 44 लेबल। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई शीट तो इसीलिए फिर वो लेट हो रहा था आपको दोबारा।
और इसका मैं तकरीबन 30 डेट लिख लेता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। ये जब आपकी शीट बन जाएगी फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने अपना जिससे भी लेबल बनवाने हैं उसको सेंड कर देनी है। तो सेंड करने के बाद वो आपको कौन से लेबल देगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह ये मैंने अभी अपने जो है ना लेबल ये सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ, और ये वो टेम्पलेट है जो मैंने टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर से डाउनलोड किया था, इसको भी हटा देता हूँ। और ये कह रहा है सेव करना है, इसको सेव करने की जरूरत तो नहीं है, मैं डोंट सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं जो है ना अपने आता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी जो है ना ये डाउनलोड किए 44 लेवल। ये आप उस बंदे को आप शीट दोगे जो आपको मिला है, अच्छा रिलायबल है, लेकिन आपने किसी पे इतना जल्दी ऐसे नहीं कि वो फलाना बंदा आपको लेबल बना रहा है, पहले आप उसका ट्रस्ट रेट देखें, उसके रिव्यू देखें बंदे के। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर जो है ना फेक लोग होते हैं, आपको ऐसे लेबल बना के देंगे, पैसे ले लेंगे और आपका सामान भी रुक जाएगा। तो इसलिए बंदा आपने अच्छा ढूंढना है अगर आपने यूज़ करना। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ओरिजिनल लेबल यूज़ करें, $5 से $6 आप ज़्यादा पे कर लें, वही सही है। अदरवाइज अगर आपने कोई अच्छा बंदा लेना है ना, अगर आपको ईमानदार बंदा मिल जाता है तो फिर आपके लिए ये वाला बेस्ट है, ओरिजिनल लेबल से ही ये बेस्ट है। अगर आपके पास ईमानदार बंदा और कोई अच्छा जो कि इन लेबल को सिक्योर तरीके से निकालना जानता हो। अब ये वाले लेबल आप क्या करोगे, उस बंदे को व्हाट्सएप पे भेज दोगे, जिस तरह ये मैं अपने आप को फिलहाल भेज रहा हूँ। जब ये लेबल आप उसको भेजोगे तो इसके बदले में वो आपको क्या देगा, वो लेबल आपको बना के देगा। मैं अब आपको निकाल के देता हूँ। अच्छा, जब आप उस बंदे को ये शीट दोगे, जो कि अभी मैंने 44 लेवल की एक शीट दी, उस वो बंदा उसके बदले में मुझे दो चीज़ें देगा। एक ये पहले लेबल वाली फाइल होगी और दूसरे नंबर पे ये ट्रैकिंग वाली फाइल होगी, जो कि इस ये दो चीज़ें देगा। तो ये लेबल डाउनलोड हो रहे हैं, आपको तो पता लेबल किस तरह के होते हैं, लेकिन एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ ये एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इतने जल्दी तो लेबल आएंगे नहीं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये लेबल जो है ना इस तरह के लेबल होंगे जो कि आप लोकल लेबल बनवाते हो। क्या पता यहाँ से मैं अपना एड्रेस मुझे हाइड करना पड़ जाए, बाकी जो है ना लेबल की शेप इस तरह होती है। और ट्रैकिंग आप यहाँ से भी कॉपी करके अपने उधर लगा सकते हो, लेकिन लोकल लेबल की पहले आप ट्रैकिंग ट्रैक करो यूएसपीएस की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आके इसको पहले ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद अगर ये ट्रांजिट में है तो फिर आप इसको अपने लगा दो टिकटॉक शॉप पे या जहाँ पे भी लगाना चाहो, तो यहाँ पे ट्रैक करके। तो अब जो दूसरी उसने मुझे ये दी है, ये नीचे वाली लेबल क्रिएटेड जिस पे लिखा, ये है ट्रैकिंग। ये सारी की सारी ट्रैकिंग, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये ट्रैकिंग होती है, आप यहाँ से ये देख लो 9488 स्टार्ट हो रही है, आप एक एक करके कॉपी करके अपनी टिकटॉक शॉप पे लगा लो। वो तो आपको ट्रैकिंग आईडी आपको लगानी आती है, अगर नहीं लगानी आती तो मैं मुझे लगता है मैंने वीडियो क्रिएट कर दी किस तरह से आप अपनी ट्रैकिंग आईडी लगा सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये आपके पास इस तरह है। और ये जो लेबल वाला है ये आपका आप दोगे अपने वेयर हाउस वाले को, ये फॉरवर्ड कर दोगे। ये जो ऊपर लेबल दिए, ये जो मैंने लेबल निकाला हुआ है, ये आप अपने लेबल वेयर हाउस वाले को दे दोगे, भाई ये मेरे पार्सल के ऊपर लेबल लगा के यूएसपीएस के ऑफिस दे आओ। तो वो यूएसपीएस वाले आपका पार्सल जो है ना कस्टमर को जाके शिप कर देंगे। और ये जो शीट है ये मैंने ओपन की, यहाँ से आप ये वाली इसमें ट्रैकिंग होगी, तो ये ट्रैकिंग आपने अपनी टिकटॉक शॉप से यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी टिकटॉक शॉप पे लगा देनी है। इतना सा काम है। उम्मीद है ये लोकल लेबल आप यूज करके थोड़ा बहुत तो फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका 95 to 96% इसका सक्सेस रेट होता है। अगर 100 लेवल आप भेजते हो, ऑर्डर भेजते हो, उसमें 3-4 आपके स्टॉक हो सकते हैं। और मैं इस वक्त ओरिजिनल भी यूज कर रहा हूँ, आपको भी रिकमेंड करूंगा आप ओरिजिनल करें। हाँ, अगर ये करने तो आपका जिगरा है और आप प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल चीज होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।